नमस्कार दोस्तों, मैं लाइव उपस्थित हूँ। आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ अपनी रचनाओं को लेकर, अपनी कविताओं को लेकर। कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं। शाश्वत संस्कृति मंच पर आज मैं लाइव उपस्थित हूँ। जी, आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है आपके ही पटल पर। शाश्वत संस्कृति मंच पर लाइव उपस्थित हूँ। आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी, आदरणीय कंचन लता चतुर्वेदी जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके ही पेज पर, आपके ही पटल पर स्वागत करती हूँ। और पूरी टीम का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़े हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रियंका श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं, जो बहुत अच्छी कवित्री हैं और बहुत सहृदय सरल हृदय की हमारी मित्र हैं, भोपाल से हैं वो। सिद्धार्थ शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आदर नमस्कार आपका। जी प्रियंका जी, वेलकम। शिव रूप चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटल पर। जी, शाश्वत संस्कृति मंच पर मैं आज लाइव उपस्थित हूँ और स्वागत करती हूँ आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी का, आदरणीय कंचन लता चतुर्वेदी जी का और उनकी पूरी टीम का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपने मुझे पेज पर आमंत्रित किया, आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ और आपके पटल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं वंदना खरे, चचई जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से हूँ और अपने बारे में कुछ आपको बता देती हूँ कि मैंने अभी अभी लिखना शुरू किया है और इन कविता की सारी विधाओं से मैं अनभिज्ञ हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा लिख सकूँ और आपको कुछ अच्छा सुना सकूँ। यही मेरी कोशिश होती है। अपनी कलम से अपने जज्बात लिखने की कोशिश करती हूँ और अपनी पहचान खुद ही बनाने की एक छोटी सी कोशिश है हमारी। उसमें आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहे तो ये ज़रूर कोशिश कामयाब होगी। जी, उषा पांडे जी, आपका स्वागत है। कवित्री प्रेमिला पांडे जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आदरणीय रोहित कृष्णनंदन जी और सोम प्यारे जी का मैं हर पटल पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और उनका धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे प्रथम अवसर दिया था लाइव आने का और काफ़ी हमारी हौसला अफजाई की। तो उन लोगों का भी मैं बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद देती हूँ और उन सब का आशीर्वाद भी हमारे साथ हमेशा बना रहता है। मैं व्यस्त हूँ बहुत आजकल अपने सपने को पूरा करने में। मैं व्यस्त हूँ बहुत आजकल अपने सपने को पूरा करने में, अपने ख्वाबों को पूरा करने में। निखरती हूँ बिखरती हूँ, निखरती हूँ या बिखरती हूँ, या कहानी ही बन जाती हूँ, या कहानी ही बन जाती हूँ। ये तो वक्त की बात है, ये तो वक्त की बात है। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ और आप सबको अपनी रचनाओं से पूरी जोड़ने की कोशिश करूँगी। जो भी हमने लिखा है वो आप सबको निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। शुरुआत करते हैं। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए चार पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ आप सभी को, सुने। अजय पांडे जी, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत आभार आपका। जी नमस्कार। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वरदान दे माँ, नादान हैं हम, वरदान दे माँ, नादान हैं हम, हमें ज्ञान दे माँ, हमें ज्ञान दे माँ। तू ज्ञान दे ऐसा, तू ज्ञान दे ऐसा, ऐसी दे बाणी, तू ज्ञान दे ऐसा, ऐसी दे बाणी, हमें तार दे माँ, हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, जिससे सुखी हो हर एक प्राणी, जिससे सुखी हो हर एक प्राणी, सभी को जगत में तू ज्ञान दे माँ, सभी को जगत में तू ज्ञान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तनिक ध्यान दे माँ, तनिक ध्यान दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। संगीत का संचार
तू कर दे माँ मुझ में, संगीत का संचार तू कर दे माँ मुझ में, अपनी कृपा बरसा दे माँ, अपनी कृपा बरसा दे माँ। नादान हैं हम, तू ज्ञान दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। जी बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। जी प्रियंका जी, माँ जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदे। बिल्कुल हम सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे तो हमारी लेखनी ज़रूर कामयाब होगी और कुछ अच्छा हम लिख पाएंगे और आप लोग को सुना भी पाएंगे। जी अब मैं अपनी रचना आप सबको सुनाती हूँ जो मैंने लिखी है। देश के अपने शहीदों के नाम है, देशभक्त से ओतप्रोत है ये रचना। शीर्षक है आंसू। जी निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। आंसू बताते हैं हृदय की पीड़ा को, आंसू बताते हैं हृदय की पीड़ा को, दिल का दर्द बयां करते हैं आंसू, दिल का दर्द बयां करते हैं आंसू। माँ रो रही है, माँ रो रही है बेटे को जाते देख, माँ रो रही है बेटे को जाते देख, तिरंगे में लिपटा देखकर, माँ रो रही है बेटे को तिरंगे में लिपटा देखकर जाते हुए। कुछ भी अब शेष नहीं रहा, कुछ भी अब शेष नहीं रहा। माँ के लिए कुछ भी शेष नहीं है। माँ का बेटा जब चला गया तो माँ के लिए कुछ भी शेष नहीं है। कुछ भी अब शेष नहीं रहा। घर द्वार अब सूना हो गया, घर द्वार अब सूना हो गया, द्वार पर आके सबका रोना भी हो गया, द्वार पर आके सबका रोना भी हो गया। सीना तो चौड़ा हुआ जा रहा, सीना तो चौड़ा हुआ जा रहा। एक पिता के लिए जो पंक्तियां लिखी हैं। सीना तो चौड़ा हुआ जा रहा है, दिल तो बस रोए जा रहा है, दिल तो बस रोए जा रहा है। कंधे पर जिसके जाना था मुझको, कंधे पर जिसके जाना था मुझको, ये पिता के शब्द हैं। कंधे पर जिसके जाना था मुझको, वो आज मेरे ही कंधों पर जा रहा, वो आज मेरे ही कंधों पर जा रहा। माँ एकटक निहार रही, माँ एकटक निहार रही, लाल जैसे सो रहा हो। बहन बुत बनी पूछ रही, कल राखी है भैया कब आओगे। बहन बुत बनी पूछ रही, कल राखी है भैया कब आओगे। पत्नी की आंखों में है सवाल कई, पत्नी की आंखों में है सवाल कई। दूध पीती बेटी ना होती, दूध पीती बेटी ना होती, तो हम भी चलते साथ तुम्हारे, तो हम भी चलते साथ तुम्हारे। बूढ़े माँ बाप बिन ब्याही बहन न होती, बूढ़े माँ बाप बिन ब्याही बहन न होती, तो हम भी चलते साथ तुम्हारे। बिन तुम्हारे कैसे जीऊंगी। देखिए पत्नी के दर्द बयां करती हुई पंक्तियां। बिन तुम्हारे कैसे जीऊंगी, अब तो बस जिंदा लाश हूँ, अब तो बस जिंदा लाश हूँ। माँ भारती की गोद में तुम सो गए, माँ भारती की गोद में तुम सो गए। माटी का तिलक लगा तुम सो गए, माटी का तिलक लगा तुम सो गए। रक्त से अपने माँ भारती का वंदन, रक्त से अपने माँ भारती का वंदन तुम कर गए, तुम कर गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। साहित्य से जुड़े प्रेमी सभी जो हमें जुड़े हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबके कमेंट्स ही हौसला अफजाई करते हैं रचनाकार का, उसकी कविताओं को उसको पढ़ने का हौसला देते हैं। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जी प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी आदरणीय कह रहे हैं बहुत खूब। जी कंचन लता चतुर्वेदी जी कह रही हैं बहुत सुंदर। घनश्याम जी क्या बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स ऊपर हो जाते हैं तो बहुत लोग के हम नाम नहीं पढ़ पाए, क्षमा चाहते हैं। और आप सभी का आशीर्वाद बस ऐसे ही मिलता रहे। मैं अपनी अगली रचना आपको सुनाती हूँ और अपने से जोड़ने की कोशिश करती हूँ आपको। जी सुनिए। ये हमने सावन के त्योहार जब चल रहे थे, सावन के समय, उस समय ये पंक्तियाँ लिखी थी। वो रचना मैं आपको अपनी सुना रही हूँ, सुनिएगा। चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं, चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं।
करते हैं मायके को याद, करते हैं मायके को याद, नहीं गए जो इस बार। कोरोना काल चल रहा था तो कोई मायके ससुराल जो जहाँ है वहीं फंसे हुए थे, तो ये पंक्तियाँ उसी समय की हैं, उस समय लिखी थी हमने, निवेदित करती हूँ, सुने। चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं, करते हैं मायके को याद, नहीं गए जो इस बार। चलो री सखी कोरोना को कोसते हैं, चलो री सखी कोरोना को कोसते हैं। आँखों में हैं ढेरों आंसू, आँखों में हैं ढेरों आंसू, फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए, फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए। माँ बाबा भाई बहनों को, माँ बाबा भाई बहनों को यहीं रहकर करते हैं याद, यहीं रहकर करते हैं याद। भूली बिसरी यादों के साथ, भूली बिसरी यादों के साथ। चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं, चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं। बस ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, बस ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। कोरोना काल का दौर अगले सावन तक अगले हो ही जाएगा, खत्म हो ही जाएगा। फिर मायका और ससुराल, फिर मायका और ससुराल, सभी का सभी जगह होगा आना और जाना, सभी का सभी जगह होगा आना और जाना। फिर होगा मिलना और मिलाना, फिर होगा मिलना और मिलाना। चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं, चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं। झूले मेहंदी मीठे पकवान, झूले मेहंदी मीठे पकवान, सभी यह साथ मनाते हैं, सभी यही सब साथ मनाते हैं। चलो री सखी सावन के त्योहार मनाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सबका आशीर्वाद बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें आप सब लाइक कमेंट्स कर रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। देवेंद्र कुमार पांडे जी नमस्कार, आपका पटल पर स्वागत है। सभी जुड़े हुए साहित्यकारों का पटल पर बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आप सभी का। आलोचना एक रचना है छोटी सी, आप सबको जोड़ती हूँ उस रचना से, सुनिएगा। उसके पहले 2 लाइन सुनाती हूँ। जिंदगी में अक्सर कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, जिंदगी में अक्सर कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वो किसी और की किस्मत में होते हैं, क्योंकि वो किसी और की किस्मत में होते हैं। अब अपनी रचना से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ, सुने। आलोचना, आलोचना उतनी ज़रूरी है जितना सभी की उत्साहवर्धन बातें जरूरी हैं, उतनी ही आलोचना भी जरूरी है जीवन में। उसी पर से 4 पंक्तियां हैं, निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जीवन में अगर बढ़ना है आगे, जीवन में अगर बढ़ना है आगे, तो सहना ही होगा, तो सहना ही होगा अपनी आलोचनाओं को, अपनी आलोचनाओं को। आलोचक नहीं होंगे, आलोचक नहीं होंगे तो कैसे सुधार होगा, तो कैसे सुधार होगा, कौन करवाएगा सुधार। तो 2-4 आलोचक, तो 2-4 आलोचक जरूरी है मेरे यार, तो 2-4 आलोचक जरूरी है मेरे यार। निखरते रहोगे सदा, निखरते रहोगे सदा, जो ये होंगे आसपास। आज तक ऐसा कौन है, या यूं ही कह लें कि कौन है जिसकी आलोचना ना हुई हो, आलोचना का ना हुआ हो वो शिकार। सभी हुए हैं इसके शिकार और सभी हैं इसके अपवाद। जीवन में अगर बढ़ना है आगे, तो सहना ही होगा अपनी आलोचनाओं को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल, निंदक न्यारे राखे प्रसन्न वदन चौतुर्वेदी जी कह रहे हैं। जी आदरणीय, बिल्कुल। जब कोई हमारी कमियां बताने वाला हमें जब तक हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम निखार नहीं आएगा हमें, ये बात सत्य है। जी सच्ची दी जुड़ गई हैं। दी हैप्पी बर्थडे, आज आपका बर्थडे है। सच्ची श्रीवास्तव जी लखनऊ से हैं, हमारी बहुत अच्छी सहेली हैं और बहुत अच्छी एक रचनाकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप जुड़ी। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की सच्ची दी आपको। जी
एक रचना मैं आपको और सुना रही हूँ, अपना लिखा हुआ। बिकती चली गई, बिकती चली गई, शीर्षक है बिकती चली गई। जी सुने, निवेदित करती हूँ और आप सभी को अपनी रचना से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। उसके पहले आपको 2 पंक्तियाँ सुनाती हूँ, फिर अपनी रचना प्रेषित करती हूँ। शहर बसाकर अब सकूं के लिए गांव ढूंढते हैं। शहर बसाकर अब सकूं के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं लोग, बड़े अजीब हैं लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हैं। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हैं। जी अब आपको अपनी रचना सुनाती हूँ, सुनिएगा। मैं तो बिकती चली गई, मैं तो बिकती ही चली गई, इन रिश्तों की खातिर, इन रिश्तों की खातिर। बस बचाकर रख सकूं सारे रिश्तों को, बस बचाकर रख सकूं सारे रिश्तों को। ऐसा तो नहीं कि मैं पत्थर की थी, ऐसा तो नहीं कि मैं पत्थर की थी। पर क्या करती, संस्कार जो ऐसे पड़े थे, संस्कार जो ऐसे पड़े थे कि बस निभाना है सारी जिंदगी, बस निभाना है सारी जिंदगी। जख्म ऐसा नहीं कि कम मिले थे, जख्म ऐसा नहीं कि कम मिले थे, पर अब मरहम का असर होता नहीं, पर अब मरहम का असर होता नहीं। नजरें सभी से बचाकर, नजरें सभी से बचाकर, छुपते छुपाते रोई मैं भी हूँ दिन रात। सबसे नजरें बचाकर छुपते छुपाते रोई मैं भी हूँ दिन रात। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि खुशियाँ मनाने का अधिकार मुझे भी नहीं। ऐसा नहीं है कि खुशियाँ मनाने का अधिकार मुझे था ही नहीं। पर मैं तो बिकती ही चली गई, पर मैं तो बिकती ही चली गई, इन रिश्तों की खातिर, इन रिश्तों की खातिर। बस बचाकर रख सकूं इन सारे रिश्तों को, बस बचाकर रख सकूं इन सारे रिश्तों को। मुझको सभी अपनों ने बस ना मिल सका अपनापन, मुझको सभी अपनों से बस ना मिल सका अपनापन। चालों पर उनकी मैं, चालों पर उनकी मैं बस आंख बंद करती ही चली गई, चालों पर उनकी मैं बस आंख बंद करती ही चली गई। मैं तो बस बिकती ही चली गई इन रिश्तों की खातिर, मैं तो बस बिकती ही चली गई इन रिश्तों की खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। आपसे थोड़ा सा चलिए संवाद करते हैं। मोबाइल के लिए कुछ लिखा है मैंने, वो आप सबको सुनाती हूँ। मोबाइल के द्वारा हम कितने लोगों से जुड़ते रहते हैं। मोबाइल पर से लिखा है, संवाद है ये, रचना तो नहीं कहूँगी। मोबाइल के द्वारा हम कितने लोगों से जुड़ते रहते हैं, देश विदेश। अब दूरी का कोई मतलब नहीं रह गया है। ये छोटी सी स्क्रीन हम सभी को कितने करीब ला देती है, जान पहचान भी करवा देती है, साथ ही साथ आपके हुनर को निखार भी रही है, आपकी पहचान सभी से करवा रही है। मोबाइल की ये टच स्क्रीन कितने अनजान रिश्तों में बांध रही है। मोबाइल के सहयोग से ज़्यादातर लोग एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। और मेरा सफ़र भी मोबाइल के द्वारा बहुत अच्छा रहा, बहुत सहयोग किया मोबाइल ने। ये कोरोना काल में काफ़ी अच्छा वक्त बीता, रचनाएं लिखी, पढ़ी, लाइव आए, काफ़ी अच्छा सेशन चला। ये 2-4 महीने का सफ़र बहुत अच्छा रहा मोबाइल में। बस ये फ़ोन और हमारा सफ़र यूं ही जारी रहे, लगता है, और अब जारी रहेगा। आप सभी से रूबरू यूं ही होते रहेंगे, यूं ही हम और आप मिलते रहेंगे। कुछ रोचक, कुछ भावपूर्ण, कुछ अतुकांत, कुछ देश प्रेम, कुछ संवेदनशील रचनाओं के साथ आप सभी का साथ यूं ही बना रहे, आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे, यही आशा करती हूँ। हमारी रचनाएं ज़्यादातर आसपास से प्रेरित होती हैं, आसपास जो माहौल है उससे प्रेरित होती हैं। समाज, देश में क्या हो रहा है, या घर में क्या हो रहा है, या आपस में जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, कुछ रचनाएं उससे भी प्रेरित होती हैं। हमने बस यूं ही ये सफ़र जारी किया था। बस अचानक कुछ लाइन लिखी, वो रचना पेपर में छपी और बड़ा अच्छा लगा, तारीफ हुई, सभी लोगों को पसंद आई।
फिर ये सफ़र शुरू हो गया। अब तो कई पत्रिकाओं में भी रचनाएं छप चुकी हैं, बहुत खुशी होती है। बस भाव रहते हैं मेरी रचनाओं में, बस भाव होते हैं। रचनाओं में लय और ताल का कुछ अता पता नहीं होता है मुझे। ये मैंने पहले भी बताया कि मैंने अभी अभी लिखना शुरू किया है। कहते हैं कविता और कहानियों का जन्म समाज का आईना होता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे कविता और कहानियों का मजा न लिया हो। भले ही इनका गूढ़ अर्थ समझने में हम असक्षम हो, परंतु कई लेखक ऐसे हैं, कई रचनाएं ऐसी हैं जो मूल मंत्र हमें सिखा ही जाती हैं जीवन का। हिंदी साहित्य के कई लेखक ऐसे हुए, परंतु उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी अमिट छाप हम पर छोड़ गए हैं। ऐसा ही एक नाम है महादेवी वर्मा जी का। उनकी लिखी हुई रचना मैं आप सबको सुनाने की कोशिश करूंगी। उनकी कविताएं गद्य में भी उनका बहुत अच्छा वो लिखती थी और कविता के मर्म की अनुभूति का मैं कराती थी। तो मैंने भी एक रचना उनकी लिखी हुई है, मैं आप सबको सुनाती हूँ, सुनिएगा। महादेवी वर्मा जी की एक रचना मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ जी। जी सुने। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आदरणीय महादेवी वर्मा जी की रचना है, मैं आप सबको प्रेषित कर रही हूँ, सुने। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, प्रीतम का पथ आलोकित कर। सौरभ फैला विपुल धूप बन, सौरभ फैला विपुल धूप बन। मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन। दे प्रकाश का सिंधु, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित अपरिमित। तेरे जीवन अणु गलगल, तेरे जीवन अणु गलगल। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। अपने आप को समझाना, अपने आप को समझाना, अपने आप से बतियाना, अपने आप को आगाह करना, सचेत करना, चैतन्य बनाए रखना, ये पंक्तियों का मर्म है जो मैंने अभी आपके सामने महादेवी वर्मा जी की कविता का पाठ किया। बहुत बहुत आप सभी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे सुन रहे हैं आप सभी। सहन भाई साहब भी जुड़ गए। आदरणीय भाई साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक और गजल पढ़ने की कोशिश करती हूँ मैं आप सबके सामने जी। मुझे बेवजह तुम सताते हो, मुझे बेवजह तुम सताते हो, हरदम मगर याद आते बहुत हो, पर हरदम मगर याद आते बहुत हो। मुझे बेवजह तुम सताते हो, हरदम मगर याद आते बहुत हो। मुझसे मोहब्बत करते हो लेकिन, मुझसे मोहब्बत करते हो लेकिन, जमाने को जाकर बताते बहुत हो, जमाने को जाकर बताते बहुत हो। पहनूं मैं बेंदी कंगन चूड़ियों को, पहनूं मैं बेंदी कंगन चूड़ियों को, वेणी को लेकिन छुपाते बहुत हो, वेणी को लेकिन छुपाते बहुत हो। पहलू में आके बैठ जाओ, पहलू में आके बैठ जाओ, क्यों वंदना को सताते बहुत हो, क्यों वंदना को सताते बहुत हो। मुझे बेवजह तुम सताते बहुत हो, मुझे बेवजह तुम सताते बहुत हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। एक छोटी सी रचना है जो मैंने लिखी, मैं आप सबको सुनाती हूँ। स्त्री के ऊपर है। जब कोई स्त्री प्रेम में होती है, जब कोई स्त्री प्रेम में होती है, ये पंक्तियाँ उसी लिखी हैं, सुनिएगा। जब कोई स्त्री प्रेम में होती है तब वह खुद को शून्य ही समझती है, जब कोई स्त्री प्रेम में होती है तब वह खुद को शून्य ही समझती है। लग जाती है अपने प्रेमी के पीछे, लग जाती है अपने प्रेमी के पीछे,
ताउम्र साथ निभाने के लिए, ताउम्र साथ निभाने के लिए। और एहसास कराती है, और वह एहसास कराती है कि सब कुछ हो तुम, सब कुछ हो तुम। पर वही स्त्री जब सताई जाती है, जब सताई जाती है, तिरस्कार अपमान सहती है, नफरतों से छली जाती है। जब वही स्त्री तिरस्कार अपमान सहती है, नफरतों से छली जाती है, तो जो शून्य बनकर पीछे रहती थी, जो शून्य बनकर पीछे रहती थी, वही दशमलव बनकर आगे हो जाती है, वही दशमलव बनकर आगे हो जाती है और तुम्हारे अस्तित्व को शून्य से नीचे भी ले आती है, और तुम्हारे अस्तित्व को शून्य से नीचे भी ले आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्यार में ऊपर ले जाती है, जैसे प्यार में ऊपर ले जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्यार में ऊपर ले जाती है। वैसे ही तुम्हारी नफरत से भरकर वो जमीन पर ला देती है, वो जमीन पर ला देती है जब कोई स्त्री प्रेम में होती है, जब कोई स्त्री प्रेम में होती है। जी बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयंभू कवि कैलाश पर्वत जी, शून्य को बहुत सुंदर भाव, जी खुद को शून्य, जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। प्रियंका श्रीवास्तव जी, बहुत सुंदर गजल, जी धन्यवाद प्रियंका जी आपका। नरेश राजवंशी जी, बहुत सुंदर वाह, धन्यवाद जी। शयन भाई साहब बहुत खूब, धन्यवाद भाई साहब आपका भी। अभी समय समाप्त होने में कुछ वक्त है, 2-4 मिनट का टाइम है अभी। मैं आपको अपनी लिखी हुई एक रचना और सुनाती हूँ। आओ इंतज़ार करते हैं, आओ इंतज़ार करते हैं, फिर कोई बात करते हैं। आओ इंतज़ार करते हैं, फिर कोई बात करते हैं, फिर कोई बात करते हैं। उम्र का क्या पार हो रही है हमारी, उम्र का क्या पार हो रही है हमारी। चलो जीवन का यूं ही स्वागत करते हैं, चलो जीवन का यूं ही स्वागत करते हैं। अब आएगा नहीं कोई देखने हमें यहाँ, अब आएगा नहीं कोई देखने हमें यहाँ। ये रचना है असल में, जैसे अब बच्चे बाहर हैं, माँ बाप घर पे हैं, अकेले रह रहे हैं, बच्चे दूर दूर हैं, तो ये पंक्तियाँ उन्हीं के उस पर से लिखी गई हैं। सुनिएगा। चलो जीवन का यूं ही स्वागत करते हैं, अब आएगा नहीं कोई देखने हमें यहाँ। चलो एक दूसरे की ही देखभाल करते हैं, चलो एक दूसरे की ही देखभाल करते हैं। बच्चे अब दूर बहुत दूर हो गए, बच्चे अब दूर बहुत दूर हो गए। चलो फिर से पुराने दोस्तों को याद करते हैं, चलो फिर से पुराने दोस्तों को याद करते हैं। बीत गया सो बीत गया, बीत गया सो बीत गया। चलो बाकी बची ज़िंदगी में फिर से प्यार भरते हैं, चलो बाकी बची ज़िंदगी में फिर से प्यार भरते हैं। जितना भी मिला ज़िंदगी में भरपूर मिला, जितना भी मिला ज़िंदगी में भरपूर मिला। चलो स्वागत और शुक्रिया, चलो स्वागत और शुक्रिया फिर एक बार करते हैं, फिर एक बार करते हैं। हाल तो यही है सभी का, हाल तो यही है सभी का। ये पंक्तियाँ चलो सभी के नाम करते हैं, ये पंक्तियाँ चलो सभी के नाम करते हैं। आओ इंतज़ार करते हैं, फिर एक कोई बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी साहित्यकारों ने मुझे बड़े प्यार से सुना और हमारी रचनाओं को सराहा। आपसे अब विदा लेना चाहूँगी, समय हो गया है। एक बार फिर से मंच पर सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी और आदरणीय कंचनलता चतुर्वेदी जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने अपने मंच पर मुझे आने का अवसर दिया। शाश्वत संस्कृति मंच पर मैं लाइव उपस्थित थी। फिर किसी दिन फिर किसी मंच पर आपसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।